नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में मात्र अब बस एक दिन बचा है और फिलहाल हम बेरमो विधानसभा में हैं। लेकिन बात बेरमो विधानसभा की अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से मौसम ठंड की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बेरमो की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। आज ही का एक इंसिडेंस है जब एक तरफ अनूप सिंह का काफिला प्रचार प्रसार के लिए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ टाइगर जयराम महतो का काफिला, जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनका काफिला जा रहा था और बीच में कुछ कहा-सुनी हो गई, गाड़ी रोका गया। ये पूरा मामला क्या है, हमारे साथ क्रांतिकारी रिजवान हैं, उन्हीं से जानेंगे। रिजवान जी, आप अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं अलग-अलग कैंडिडेट्स के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या हुआ था आज? नहीं, आज हमारा कार्यक्रम था कई एक जगह पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, बेरमो प्रत्याशी आदरणीय अनूप भैया जी का कार्यक्रम था। उस दौरान जब हम लोग जा रहे थे तो उधर से जेएलकेएम पार्टी का काफिला आ रहा था। जब काफिला हम लोगों को देखा तो काफिला स्पीड हो गया, फिर एक जगह रोका, फिर वहां से जब हम लोग निकल गए, एक जगह पर कार्यक्रम हुआ गाँव में, तो मान लो कि 2 रूट हैं। तो एक रूट में जब जयराम जी चले गए, तो फिर दूसरे रूट में अपने कार्यकर्ताओं को भेजने का क्या मकसद बनता है? ये नहीं होना चाहिए था। फिर वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। हमारे जो आगे की जो हमारा कार्यकर्ता था, उनकी गाड़ी को रोक दे रहा है। विधायक जी की गाड़ी पर हूँ, ना चल तो इस तरह का नारा लगाया जा रहा है और बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो बड़ा निंदनीय विषय है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से लोग इस तरह का माने कृत्य करेंगे और इस तरह का व्यवहार करेंगे। आप संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन मान मर्यादा, सिस्टम, नियम, ये सब पर भी थोड़ा समझना चाहिए। जयराम जी को आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताना चाहेंगे कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि भाई हमारा जो रूट बना हुआ है, इनका भी रूट था, हमारा भी रूट था। तो ऐसा थोड़ी कि हमारे रूट को आप लाके रोक दीजिएगा। आप रूट कर फिर उसके बाद स्पीच वगैरह दे रहे हैं कि हमारा जिस एसपी को बोल दीजिए, ये को बोल दीजिए, सब गलत है। इसकी मैं घोर ये निंदा वहीं करता पर हूँ। हो रहा था। जी, वहीं पे था, रास्ते में ही रोड देखिए, है। चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबको ही है और वैसे में जब ये आज घटना हुई, क्या इसकी शिकायत लेकर आप चुनाव आयोग जाएंगे? अब इस पर बात करेंगे पहले, चूँकि बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन गलत है, इस तरह से रोकना नहीं चाहते। एक सम्मानित विधायक है, अभी प्रेज़ेंट में एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और आप अपने लड़कों के द्वारा इस तरह से यदि करते हैं, तो ये पूरे राज्य के लोगों ने इसको नकारने का काम किया है। सारे लोगों ने कहा है कि ये गलत हुआ है। आज मैं और भी कई सभाओं में था जहां पर आप भाषण दे रहे थे। आप कह रहे थे कि जो नई पार्टी आई है, कई जगह आपने डायरेक्टली बोला, कई जगह इनडायरेक्टली बोला कि जो नई पार्टी आई है वो युवाओं को बरगला रही है, गलत दिशा में ले जा रही है। क्या है बात, थोड़ा खुल बिल्कुल, के देखो, बताइए। दिल्ली की बैठक का भी जिक्र था। मैंने कहा है कि आप जब दिल्ली जाते हो, मैंने दिल्ली की बात कहा है, आप जब दिल्ली जाते हो तो क्लियर नहीं करते हो, क्यों नहीं और लोगों को लेकर जाते हो साथ में? कब चले जाते हो किसी को नहीं पता था। जब मैं वर्तमान में उस जगह पर मैं था उस समय, तो किसी को सूचना भी नहीं मिलती थी। भाई आप चले जाते हैं, चलिए ठीक है, वो आपका निजी मामला हो सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बहकाने की बात, तो आप इसको जान लो कि सीट बँटवारे पर और लोगों का हक है कि नहीं है? और लोग जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? जिन्होंने पार्टी को सींचा, जिन्होंने पार्टी को बनाया, उनको जानने का अधिकार, हक है कि नहीं है? है अधिकार, हक है। लेकिन आपने किसी को नहीं बोला, ना आप जामताड़ा सीट पर कोई चर्चा की है, ना बगोदर सीट पर किसी से चर्चा की है। ऐसे-ऐसे कैंडिडेट को, झरिया सीट, ऐसे-ऐसे कैंडिडेट को दे दिए, जिनको ना तो कभी आंदोलन से वास्ता था, ना एक एक भी दिन आंदोलन में शरीक हुए हैं। तो फिर किस बुनियाद पर आपने टिकट दे दिया? तो आप तो बरगला ही रहे हैं ना साहब, कहीं न कहीं तो ये बरगला रहे हैं। जो लोग आपके साथ मेहनत किए हैं, उन लोगों को आपने छाँट दिया। उन लोगों से कोई वार्तालाप नहीं, उन लोगों से कोई चर्चा-परिचर्चा नहीं, और सर्वा खुद अपने 2-4 लोगों के साथ में कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भी आरोप आप लगाते नजर आ रहे थे कि उन्होंने कोई बड़ा फंडिंग मिला है उनको, पार्टी का भी नाम का जिक्र था उसमें कि बीजेपी उन्हें फंड कर रही है। क्यों ये आरोप क्यों लग रहे हैं? नहीं, आप तो मैंने जुड़े हुए मैंने थे पहले। मैंने अपने अभिवादन में या फिर अपने कार्यक्रम में फंडिंग को लेकर मैंने डिटेल्स कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि हो सकता है इनके ऊपर किसी और का बड़ा राजनीतिक पार्टी का हाथ हो या फिर किसी और के इशारे पर चलता हो, ये सब मैंने कहा है। मैंने फंडिंग पर विशेष केंद्रित करके मैंने कहा नहीं है ये कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो अब उनका मामला है भाई कि ये एलईडी में नहीं, नहीं, प्रचार आप ही हो रहा है। बता रहे थे। नहीं, इतना वो कोई और कह रहे थे, दूसरे वक्ता थे, लेकिन मैं तो खुद कहूँगा कि भाई एलईडी में प्रचार हो रहा है, कैसे हो रहा है? हुँ। ये तो बड़ा विषय है ना कि वो एक एलईडी में
एक पूरे राज्य पूरे विधानसभा का प्रचार होना, ये तो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आप तो भरे फूले हैं भाई। अच्छा, जो इतने लंबे समय से चल रहा है, आप पहले उन्हीं के साथ थे, अब अलग हो गए। ये जो था कि दो जिस्म एक जान, एक क्रांतिकारी रिजवान, एक जयराम, क्या दिक्कत हो गई कि आपको अलग होना पड़ा? मैंने कहा है ना कि विचार जहाँ नहीं मिलते हैं ना, वहां से रुख को अलग इख्तियार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता कहेंगे कि रिजवान फर्जी क्रांतिकारी हैं, ये हैं, वो हैं। अब खुद को क्यों नहीं पूछते हैं, खुद के अध्यक्ष महोदय से? गूंगा हो गए क्या? उनसे पूछना चाहिए ना कि आपने टिकट क्यों बेच दिया भाई? झरिया सीट कैसे दे दिया आप उनको? झरिया सीट पर स्थानीय किसी महतो समाज के भाई को दे देते। क्या महतो समाज के भाइयों ने वहां पर मेहनत नहीं किया था क्या? किया था ना। तो आप कहीं ना कहीं आप, ये आपका मानसिकता है कि मुसलमानों के वोट को कटवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे, ये तो वहां संकेत है। झरिया सीट पर यदि ऐसा ऐसा नहीं है भैया कि सारे लोग बेवकूफ हैं, मुस्लिम कौम भी थोड़ी मोड़ी अक्ल रखता है। तो आप जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो समझ में लोगों को नहीं आ रहा है, आ ही रहा है। आपने वहां जामताड़ा पर अकबर को क्यों नहीं दिया? जामताड़ा सीट पर आप एक गुप्ता जी को टिकट दे दिए, जो कभी जीवन में मैंने खुद उनको नहीं देखा था। इन तमाम विषयों पर यदि आप बैठोगे, लेकर सोचोगे, तो पता चलेगा कि बिल्कुल जिस विचारधारा के साथ में राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं दिशाहीन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सवालों का जो कतार है वो सवाल उठने लगे, अपने सवाल करने लगे, तो ज्यादा दिन तक आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in